आज मध्य प्रदेश केवल बदल नहीं रहा, नेतृत्व के संकल्प से निखर भी रहा है। और ये सब संभव हो पा रहा है हमारे प्रगतिशील नेतृत्व, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, जो सेतु भी रचते हैं, संरचना को शक्ति भी देते हैं और प्रकृति के संतुलन को उतना ही सम्मान भी देते हैं। गौवंश की रक्षा हो या जल संरक्षण की बात, विकास के हर पथ पर जिनका चिंतन हमें देखने को मिलता है। औद्योगिक उजारे से मध्य प्रदेश को संवार रहे हैं, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, सुलभता तीनों को एक साथ निखार रहे हैं और जिनके दूरदर्शी नेतृत्व से संतुलित विकास की पहचान बन रहा है हमारा मध्य प्रदेश। तो आइए जोरदार तालियों के साथ हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं, जो निरंतर अपने विचारों से और सम्राट विक्रमादित्य सा सोच लिए स्पष्ट नीतियों से मध्य प्रदेश को संवार रहे हैं। आज के इस बहुउद्देशीय कार्यक्रम में कई सारी सौगात के साथ आज भोपाल और प्रदेश का नया इतिहास शुरू हो रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री श्रीमान खट्टर साहब का, जिनके आशीर्वाद से हमारे लिए भोपाल का मेट्रोपॉलिटन एरिया का एक एरिया हमने जो प्रस्तावित किया था, उसका समूची सीमाओं का एक नक्शा आज लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई, सब्र का फल मीठा होता है और भोपाल की मेट्रो प्रारंभ होती है। जोरदार अभिनंदन। अब मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार है। 1 साल के अंदर इंदौर और इंदौर के पीछे पीछे भोपाल को जो सौगात मिली है, ये सच में अद्भुत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, मंच पर विराजमान माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान अरुण साहू जी छत्तीसगढ़, माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री झावर सिंह जी राजस्थान, माननीय मंत्री श्रीमती पहले विश्वास सारंग जी हमारे खेल एवं युवक कल्याण मंत्री, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी, माननीय मंत्री हमारे राकेश शुक्ला जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक विष्णु जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर जी, सभापति जी, और इस अवसर पर आप सब, हम सब साक्षी बन रहे हैं एक साथ कई कामों के। जब यहाँ विकास की बात हो रही है तो मेट्रो के साथ साथ 5,800 करोड़ के 262 कामों के लिए जोरदार अभिनंदन। इसकी सौगात भी आज ही हमको मिल रही। ये जब हम यहाँ विकास की बात कर रहे हैं तो माननीय मोदी जी के इस विजन के आधार पर कि भविष्य में 2047 में देश की दशा और दिशा कैसी जाए, उसी सिलसिले में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चल रहा है। और उनके भी सभी माननीय मंत्रीगण एक नया प्रयोग करके 4 राज्यों के साथ मिलकर के, माननीय खट्टर साहब की ये तीसरी मीटिंग है, राज्यों के अंदर विकास कैसा हो उनकी बात वही नीचे मैदान में समझ करके ये जो क्षेत्रीय बैठक प्रारंभ हुई, सच में माननीय खट्टर साहब का जोरदार अभिनंदन, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब का, जिनके कारण से आज मध्य प्रदेश को सौभाग्य मिला है। हमारे राज्य की बात तो हो ही रही है, लेकिन हम आसपास के राज्यों के अंदर भी विकास के कौन कौन से नए आयाम आ रहे हैं, उन आयामों में रूबरू हो रहे हैं, हम बात भी समझ रहे हैं, हमारी अपनी अंदर की अच्छाई को भी साझा कर रहे हैं और कहीं कोई कमियां हैं तो उसको सीखने समझने का भी मौका पा रहे हैं। मैं आज की इस बैठक के आधार पर सभी प्रकार से आज की बैठक निश्चित रूप से सार्थक सिद्ध हुई होगी, ये मैं शुभकामना भी देता हूं। और आज 7 किलोमीटर की जो पहले फेज की हमारी मेट्रो ट्रेन प्रारंभ हो रही है, ये सच में माननीय खट्टर साहब ने बता ही दिया कि मेट्रो के लाभ क्या होते हैं और मेट्रो एक शहर की शान भी होती। हमें इस बात का आनंद है, राजा भोज का ये नगर एक नए गौरव से गौरवान्वित हो रहा है, उसका आनंद हम सबको आ रहा है। ये सब उन बातों का भी जवाब है जब यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल के पहले दूसरे दलों की सरकार हुआ करती थी। जब वो उनसे बात करते थे, देश के अंदर ये सारे हालात किस प्रकार के थे, किस प्रकार का वातावरण था, हम कभी कल्पना ही नहीं करते थे
कि ऐसा भी हो सकता है क्या हमारे विकास के मामले में खट्टर साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि हम दुनिया के तीसरे देश में आ गए हैं। मेट्रो की जिस तेज गति से वो गति बढ़ रही है, जोरदार अभिनंदन करें। और वो दुनिया का सबसे बड़ा वर्तमान की दृष्टि से एक अलग पहचान वाला देश अमेरिका, कुछ समय बाद उसको भी हम बीट करने वाले हैं। एक के बाद एक आर्थिक दिशा में भी जब हम ब्रिटेन को पीछे छोड़े, उसकी बड़ी बात हुई, और धीरे धीरे करके चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए और 27 तक हम तीसरी आर्थिक ताकत बन रहे हैं। ये वाकई एकदम चमत्कार हो रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का और उनके माननीय मंत्रीगणों का, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए संकल्पित है। लेकिन आज का तो हम अगर अपने प्रदेश की बात करें, माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे, इतनी सारी सौगातें केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है आपके माध्यम से। ये कभी हमने सोचा ही नहीं कि पुराने प्रोजेक्ट में अब तो लगा था कि राज्यों को अपने से निपटना पड़ता था, लेकिन ताई से लेके माननीय कैलाश जी तक और सारे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ये मेट्रो अगर ऊपर से जाएगी तो हमारे पुराने शहर में काफी कठिनाई पैदा होगी, सुंदरता भी खत्म होगी, दिक्कतें भी बढ़ेगी। तो आपका उदार मना बाबा महाकाल की कृपा से आपने कहा कोई बात नहीं, अंडरग्राउंड करो, अंडरग्राउंड का पैसा भी देने के लिए पुनः तैयार है। ये हम आपका वास्तव में मन से आभार मानते हैं। यह आपका प्रेम भी हम सबके प्रति, और एक नहीं कितने प्रकार से लाभ मिल रहा है। आज जब आपने कहा कि आपके पास पुराने वो JNU RM की योजना हो या बाकी भी लगभग 10,000 मकान है, और उसका भी आपने कहा कि अपनी मीटिंग में डिसाइड कर दिया कि आप अपने राज्य अपनी पॉलिसी बनाएं, हमारे द्वारा बनाए हुए भारत सरकार की राशि के भवन का भी प्रॉपर उपयोग करें, भविष्य की दृष्टि से भी और बहुत सारे प्रकार के प्लान करते करते ये वाकई ये तो चमत्कार हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीब लोगों के लिए खुद के मकान बने, ये एक सपना हुआ करता था। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सच में पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार माने, इतनी बड़ी सौगात। लेकिन अब तो आपने किराएदारी वाली गुंजाइश भी जोड़ दी है। जोरदार अभिनंदन करें कि कोई आकर के कामकाज करना चाहे और किराएदारी के रूप में भी रहे, तो उसका भी एक नया आयाम जोड़ा। ये एक के बाद एक इस प्रकार की सौगातें मिलना सच में आज के दौर में बड़ा अटपटा भी लगता है। लेकिन भारत सरकार के माध्यम से भी हमारे ये जो 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी है, इनको लगभग 18,500 करोड़ की ये नई हमारी इंदौर मनमाड़ रेल लाइन मिली है, जिसके आधार पर हमारा महाराष्ट्र से संबंध सीधा एक नए प्रकार से जुड़ेगा। वंदे भारत की तो ऐसी सौगातें मिलती जा रही एक के बाद एक की गिनती भूल गए। अभी आखिरी में खजुराहो से हमारे बनारस को जोड़ने वाली आखिरी एक अभी लगातार एक के बाद वो अलग सौगातें मिलती जाएगी। अब हमारी अपने राज्य सरकार ने भी उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे, आगरा ग्वालियर हाई स्पीड कॉरिडोर, बहुत सारे काम लेकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज तो सच में हम तो इतने ही कह रहे हैं कि आज की बैठक के साथ भोपाल का एक नया इतिहास प्रारंभ हुआ, जहां विकास की सौगातों के साथ मेट्रो ट्रेन की सौगात भी मिली और कई प्रकार के स्थानीय निकायों की दृष्टि से योग्य मार्गदर्शन भी मिला। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय खट्टर साहब का आभार भी मानता हूं और धन्यवाद भी देता हूं और उम्मीद करता हूं ये आपका प्रेम स्नेह सदैव हमारे साथ इसी प्रकार का बना रहेगा। पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूं अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्री संजय दुबे जी से। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे। मेट्रो की सौगात के अलावा कई विकास कार्यों की सौगात आज मिली है, और जो मेट्रो की सौगात मिली उसको लेकर सबसे पहले आपने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को सुना, जिन्होंने इसको लेकर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बधाई और शुभकामनाएं दी है। तो बता दें, पहले फेज की अगर बात की जाए तो 7 किलोमीटर ये लंबी लाइन है जिसकी सौगात दी गई है, और 30 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये परियोजना है, और अब जो है धीरे धीरे करके इसका विस्तार किया जाएगा। लेकिन आज जो है शुभारंभ हो चुका है। 6 साल का जो इंतजार था वो खत्म हुआ है, और कल से जो आम लोग हैं वो भी मेट्रो की सवारी कर पाएंगे। तो कल से आम लोग भी जो है इससे सफर कर पाएंगे।